हेलो प्यारे बच्चों। आज की कहानी का नाम है रंगों वाली परी और तन्हा मछेरा। एक दफ़ा का जिक्र है, जापान के एक दूर दराज छोटे जजीरे पर एक गरीब माहीगीर करीम रहता था, जो बिल्कुल अकेला रहता था और उसके इर्द गिर्द कोई इंसान नहीं था। वो रोजाना मछली पकड़कर जिंदा रहता था, जबकि समंदर और हवा उसके वाहिद साथी थे उस पुरसकून वीरान जजीरे की दुनिया में। एक सुबह पिछली रात एक खौफनाक तूफान के बाद करीम जल्दी उठा और अपने जाल के साथ समंदर की तरफ चल पड़ा। आसमान रोशन और पुरसुकून था और लहरें नरम थीं, जिससे जजीरा दोबारा पुरसुकून लग रहा था। वो उम्मीद महसूस कर रहा था जब वो अपनी छोटी कश्ती की तरफ रवाना हुआ, जो किनारे के करीब रोजाना मछली पकड़ने के काम के लिए था, नरम सुबह की रोशनी में। जब करीम अपनी माहीगीरी की कश्ती के करीब पहुंचा तो अचानक उसकी नज़र एक ऊंची अनानास के दरख्त पर पड़ी, जो रेतले साहिल के करीब खड़ा था। उसकी एक शाख पर एक अजीब चमकती हुई चीज लटक रही थी, जो खजाने की तरह चमक रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता तजस्सुस के साथ उसके करीब गया और एहतियात से उसे नीचे उतारा। सुबह की समंदरी हवा में उसकी जादुई खूबसूरती पर हैरान और हैरान रह गया। ये रंगीन परों से बनी एक चादर थी, जो ऐसे चमक रही थी जैसे कोसे कज़ाक को कपड़ों से बनाया गया हो। करीम ने अपनी पूरी जिंदगी में जजीरे पर कभी इतनी खूबसूरत चीज नहीं देखी थी। उसने उसे एहतियात से पकड़ा, उसके चमकते रंगों की तारीफ की जो धूप में चमक रहे थे, हैरान रह गया और सोचा कि शायद ये उसके तन्हा घर को पुरसकून साहिली हवा के करीब खुशी दे दे। ये सोचकर कि वीरान जजीरे पर कोई और नहीं रहता, करीम ने समझा कि चादर शायद किसी की नहीं है। उसने फैसला किया कि वो उसे घर ले जाएगा और अपनी छोटी झोंपड़ी को उसकी खूबसूरती से सजाएगा। वो ये भी सोचता था कि ये उसकी तन्हा दिनों का रोशन कर देगा, और जब भी समंदर के किनारे पुरसुकून शाम के दौरान उसके दिल में गम भर जाएगा, उसे खुशी मिलेगी। वो खूबसूरत चादर लेकर अपने घर की तरफ चलने लगा कि अचानक पीछे से एक नर्म आवाज आई। एक औरत साहिल के पार उसकी तरफ दौड़ रही थी, उसे फौरन रुकने का हुक्म दे रही थी। करीम हैरत से पलटा, चादर को मजबूती से थामे हुए, सोचते हुए कि वो कौन है और वो उसे इतनी जल्दी क्यों बुला रही है। हवादार साहिली सुबह के तहत औरत जल्दी से उस तक पहुंची और वजाहत की कि चादर दरअसल उसकी है। उसने कहा कि ये सिर्फ कपड़े की नहीं है, बल्कि उसके जादुई पर भी थे, जो उसे आसमान में उड़ने की इजाजत देते थे। करीम गौर से सुन रहा था, अब भी उलझन में, जब वो बयान कर रही थी कि उसने उन्हें दरख्त पर खुश्क करने के लिए छोड़ दिया था, जब बारिश ने उन्हें खामोश जजीरे के करीब भीग दिया था। फिर उसने अफसोस के साथ करीम को बताया कि अपने पैरों के बगैर वो अपने आसमान में अपने घर वापस नहीं जा सकती। उसकी आवाज़ कांप रही थी जब उसने अपनी बेबसी बयान की, और आंखों में आंसू आहिस्ता आहिस्ता भर आए। उसकी परेशानी देखकर तन्हा माहीगीर ने गहरी हमदर्दी महसूस की और नर्म समंदरी हवा के लम्हे में जादुई परों को फौरन वापस करने की अहमियत को समझा। करीम को उसकी बातें सुनकर फौरन अफसोस हुआ और नरमी से कहा कि रोना बंद करे। उसने कहा कि वो उसके पर वापस करेगा, क्योंकि उसका इरादा कभी नहीं था कि वो किसी और की चीज ले जाए। दिल की मेहरबानी के साथ उसने एहतियात से चादर उसके हाथ में वापस रखी और पुरसुकून समंदरी सुबह की रोशनी में परी के लिए राहत और एहतराम महसूस किया। परी का चेहरा नर्म मुस्कुराहट से रोशन हो गया जब उसने अपने पर वापस हासिल किए। उसने करीम का गर्मजोशी से शुक्रिया अदा किया, कहा कि वो वाकई एक मेहरबान इंसान है। अपनी शुक्रगुजारी जाहिर करने के लिए उसने वादा किया कि वो उसके लिए एक जादुई रक्स करेगी। करीम खामोशी से खड़ा था, हैरान और खुश। इस तन्हा जजीरे पर सुबह की धूप में इतनी खूबसूरत चीज देखकर फख्र महसूस कर रहा था। खूबसूरत परी फिर करीम के सामने खूबसूरती से रक्स करने लगी, जजीरे के किनारे पर हवा की तरह चलती हुई। उसके रंगीन पर धूप में चमक रहे थे, एक जादुई मंजर तख्लीक कर रहे थे। करीम हैरत से आंखें फैलाकर देख रहा था, जैसे वो ख्वाब देख रहा हो, जबकि जजीरा उनके इर्द गिर्द कोसे कज़ाक के रंगों से चमक रहा था।
जो पुरसुकून समुद्री हवा के लम्हे में था। रक्स के दौरान परी आहिस्ता आहिस्ता आसमान की तरफ उठने लगी, जैसे हवा खुद उसे जजीरे के ऊपर नरमी से ले जा रही हो। करीम हैरत से देख रहा था कि वो अपने ऊपर और ऊंचा तैर रही है। उसके पर खूबसूरती से चमक रहे थे। ये मंजर जादुई और पुरसुकून महसूस हुआ। उसे यकीन दिलाता था कि वो सुनहरी सुबह के उफक की रोशनी में अपनी आंखों के सामने एक ख्वाब देख रहा है। वो आसमान की तरफ ऊपर और ऊंचा होती गई, यहाँ तक कि वो आहिस्ता आहिस्ता बादलों के दरमियान गायब हो गई, नरम रोशनी और जादुई रंगों का एक निशान छोड़ते हुए। करीम साहिल पर खड़ा खामोशी से खाली आसमान को देख रहा था। ये पुरअमन लम्हा उसके दिल को हैरत से भर गया जब उसे एहसास हुआ कि परी पुरसुकून समंदरी गरूब आफताब की हवा में अपनी दुनिया में वापस आ गई है। करीम जादुई मुलाकात के बाद गहरी खुशी महसूस कर रहा था और आहिस्ता आहिस्ता अपने छोटे से घर की तरफ चल पड़ा जो उस तन्हा जजीरे पर था। वो खूबसूरत परी और उसके जादुई रक्स के बारे में सोचता रहा, जिसने आसमान को रंगों से भर दिया था। अपने दिल में वो जानता था कि वो इस खास लम्हे को अपनी बाकी जिंदगी के लिए खामोश सुबह के जजीरे की हवा के नीचे कभी नहीं भूलेगा। इस दिन के बाद से करीम के दूर दराज जजीरे पर तन्हा जिंदगी बहुत हल्की महसूस होने लगी, क्योंकि परी की आमद की याद उसके दिल में जिंदा रही। यहाँ तक कि जब वो समंदर के किनारे अकेला काम करता था, तब भी वो मुकम्मल तौर पर उदास महसूस नहीं करता था। रंगों और रक्स का खूबसूरत मंजर उसे खामोश और खाली दिनों में नर्म समंदरी सुबह की रोशनी में सुकून देता था। जजीरा खामोश और पुरअमन रहा और करीम हर रोज अपनी सादा माही गिरी की जिंदगी जारी रखे हुए था, लेकिन अब उसका दिल उम्मीद और खुशी से भरा हुआ था। समंदर की लहरें उसके लिए ज्यादा मेहरबान लग रही थीं और आसमान उसके लिए ज्यादा रोशन लग रहा था। वो अक्सर इस जादुई परी को याद करते हुए मुस्कुराता, जो कभी उसकी तन्हा दुनिया में सुनहरी साहिली हवा के नीचे आती थी। माहीगीर और परी के दरमियान मेहरबानी की ये शानदार कहानी करीम के दिल में एक यादगार बन गई, जिसने उसे सिखाया कि हमदर्दी तन्हाई में भी जादुई लम्हात ला सकती है। उसने समझा कि छोटे अच्छे अमाल खूबसूरत तजुर्बात का बाइस बन सकते हैं, जो जिंदगी को गैर मुतवक्का तरीकों से बदल देते हैं। एक पुरसकून जजीरे पर जो समंदर की लामतनाही लहरों से घिरा हुआ है और आखिर में सुबह की पुरसकून रोशनी में होता है। करीम कभी कभार आसमान में परी की दुनिया के बारे में सोचता और तसव्वुर करता कि वो बादलों और रोशनी में कैसे रक्स कर रही है। उसने जादुई परों और चमकते हुए रंगों के बारे में सोचा जो जजीरे को भर चुके थे। ये ख्यालात उसे तजस्सुस और सुकून दोनों महसूस कराते थे, क्योंकि वो हर रोज नर्म सुबह की उफ़क़ की रोशनी में अपनी सादा जिंदगी गुजारता था। माहीगीर जजीरे पर पुरसुकून जिंदगी गुजारता रहा। छोटी छोटी चीज़ों जैसे मछली पकड़ना, तलुए आफताब और लहरों की आवाज़ में खुशी महसूस करता रहा। अगरचे वो अकेला था, वो अब तन्हा महसूस नहीं करता था, क्योंकि परी की याद ने उसके दिल को गर्मजोशी से भर दिया था। हर दिन खुले आसमान के नीचे, सुनहरी सुबह की समुद्री हवा के नीचे मानी खेज और पुरसुकून हो जाता था। रंगीन परी और उसके जादुई परों की याद हमेशा करीम के दिल में रही। उसे उस खूबसूरत लम्हे की याद दिलाती रही जो उसने कभी महसूस किया था। वो अक्सर साहिल के करीब काम करते हुए खुद से मुस्कुराता, आसमान में रक्स करते हुए रंगों के बारे में सोचता, जो उसकी तन्हा जजीरे की जिंदगी को खास और हैरत से भरपूर महसूस कराते थे, जो वहाँ के पुरसुकून समंदरी किनारे की सुबह की रोशनी में थी। ये कहानी सिखाती है कि मेहरबानी जिंदगी में जादुई लम्हात पैदा कर सकती है, हत्ता कि सबसे तन्हा जगहों पर भी। करीम का नर्म दिल और परी की शुक्रगुजारी दिखाती है कि अच्छे अमाल खुशी और नाकाबिले फरामोश यादें लाते हैं। ये सबको याद दिलाता है कि हमदर्दी और ईमानदारी मुख्तलिफ दुनियाओं को सबसे खूबसूरत और हैरानकुन तरीकों से जोड़ सकती हैं। वो आखिर में पुरसुकून सुबह की रोशनी में नर्म रोशनी में होती हैं। करीम की जिंदगी दूर दराज जजीरे पर सुकून से जारी थी, लेकिन जादुई मुलाकात हमेशा उसकी यादों में ताज़ा रही।
वो समझते थे कि एक सादा माहीगीर की जिंदगी में भी गैर मामूली लम्हात हो सकते हैं। परी की आमद ने उसे सिखाया कि हर दिन की कदर करे और फितरत, समंदर और इर्द गिर्द की खामोश दुनिया में खुशी तलाश करे, जो हमेशा सुनहरी सुबह की साहिली हवा के नीचे होती है। आखिर में करीम ने समझा कि तन्हाई खुशी में बदल सकती है, जब गैर मुतवक्का मेहरबानी जिंदगी में आती है। परी का जादुई रक्स और परों का तोहफा उसके लिए उम्मीद की अलामत बन गया। यहाँ तक कि एक वीरान जजीरे पर भी उसने सीखा कि खूबसूरती, हैरत और खुशी तब आ सकती है जब दिल हमेशा खुले और मेहरबान रहे, नरम सुबह के समंदर के नीचे नरम रोशनी के साथ। करीम ने जजीरे पर पुरअमन जिंदगी गुजारना जारी रखा, हमेशा जादुई परी और उसके खूबसूरत रक्स को याद करते हुए, जिसने उसकी तन्हा जिंदगी को खुशी में बदल दिया। उसे सिखाया कि मेहरबानी हमेशा के लिए खुशी और नाकाबिले फरामोश यादें लाता है। तो प्यारे बच्चों, आज की कहानी यही खत्म होती है। बहुत जल्द हम एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ वापस आएंगे। बाय बाय। प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।